हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर करंट में पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या था? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी हैव डिस्कस सो मेनी टॉपिक्स एंड राइट नाउ we have reached to the fifth Whittaker's kingdom of classification, that is Animalia। मैंने आपको इंट्रोडक्शन एनिमेलिया का लास्ट क्लास में काफ़ी हद तक दे दिया था। क्या दिया था स्टूडेंट्स? ये दिया था कि जो एनिमेलिया किंगडम होता है उसमें अपन लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर, जिनका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिनका क्या है। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, देखो क्या होता है कि समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं जो आपको बोल रही हूँ आप ऐसे भी सुन के लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर अपन बात करें एनिमेलिया की, तो मैं आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता रही हूँ, मैं आपको लॉजिक समझा रही हूँ जो कि समझ के आप डिफरेंट सब क्लासिफिकेशंस को स्टडी करने वाले हैं। एनिमेलिया में क्या है? देखो, एनिमेलिया में आपके पास जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी में क्या है, बॉडी का डिज़ाइन क्या है। हमारी बॉडी, जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, हमने कहा था वी कैन नॉट सर्वाइव बाय द सेल, द बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट इज सेल। अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, जैसे जैसे लोगों की नीड बढ़ती जाती है, सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाता है, सिस्टम्स में और चीज़ें ऐड हो जाती हैं और जो चीज़ें ऐड होती हैं वो इस सिस्टम की कंपोनेंट्स होती हैं, ठीक है। और हर कंपोनेंट को उस सिस्टम के तहत, उस सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपस में इंटरकनेक्ट होकर, इंटर म्यूचुअलशिप रखकर, इंटर अंडरस्टैंडिंग रखकर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि सेल, ठीक है, बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? सेल है। क्या है आपका? सेल है। तो सेल के बाद आएगा टिश्यू। अगर सेल ने ग्रुपिज्म कर लिया है, ये आपका एक सेल है, ठीक है, सेल ने क्या कर दिया है? ग्रुप बना लिया है कि भाई एक से काम नहीं चल रहा, मैं तो अकेला था, तुम पांचों भी आओ, थोड़ा सा एक ग्रुप बनाते हैं, काम करते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं? टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं? टिश्यू, ठीक है। अब अगर इसने बोला कि एक टिश्यू से काम नहीं चल रहा है, ये तो क्या था? सेल नंबर 1। ये क्या है? सेल नंबर 1। इसने ग्रुपिज्म करके टिश्यू नंबर 1 बना लिया, टिश्यू नंबर 1 बना लिया। अब इसने बोला कि एक टिश्यू से काम नहीं चल रहा, मुझे बहुत सारे टिश्यू चाहिए, मेरे को बहुत सारे टिश्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? टिश्यू नंबर 1 के साथ क्या कर दूंगी? और सेल्स का नंबर बढ़ाऊंगी, उनको फिर ग्रुप करके टिश्यू नंबर 2 कर दूंगी, टिश्यू नंबर 2 कर दूंगी, फिर मैं ग्रुप बना लूंगी, ठीक है। ऐसे करके मैं टिश्यू नंबर 3 कर लूंगी। तो अब मैं कहूंगी कि आप क्या करो? टिश्यूज का ग्रुप बना लो। आप टिश्यूज का ग्रुप बना लो, मतलब टिश्यू नंबर 1 प्लस टिश्यू नंबर 2 प्लस टिश्यू नंबर 3। आपने क्या कर लिया? टिश्यू का ग्रुप बना के किसको कर दिया? ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या कहलाते हैं? ऑर्गन। एक अंग बना लिया आपने। एक क्या बना लिया? एक अंग बना लिया, ठीक है। मैं कह रही हूं आपने कोई भी ऑर्गन बना लिया, जैसे आपने बना लिया लिवर। लिवर एक ऑर्गन है, लिवर का शेप ऐसे दिखता है। तो इसके अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज है। ये मान लो ये पूरा टिश्यू से भरा हुआ है। मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें हर टिश्यू किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है ना। बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट सेल होता है। अब मैं कह रही हूँ कि लिवर को अकेले काम नहीं कर पा रहा, लिवर ने बोला यार मेरे को एक और ऑर्गन की ज़रूरत है, नाम मान लो स्टमक है, मुझे गॉल ब्लैडर की ज़रूरत है, मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो और ऑर्गन जोड़ो। ये क्या था? ऑर्गन नंबर 1 है, ये ऑर्गन नंबर 1 है। फिर क्या करो? और कहीं इसके आजू बाजू जाकर और टिश्यूज की ग्रुपिंग कर दो और ऑर्गन नंबर 2 बना दो।
ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए। तो एक क्या बोल दिया कि भाई एक ऑर्गन सिस्टम बन गया, कि ये सिस्टम एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स का, जिसमें सारे ऑर्गन्स इंटर रिलेटेड हैं और उन्हें पता है कि हम सारे ऑर्गन्स का काम भले अलग अलग है, एक मोड ऑफ फंक्शन, एक तरीका अलग अलग है काम को अपनाने का, करने का और समझने का, लेकिन काम हम उसी ही सिस्टम में, उस सर्कल के अंदर ही कर रहे हैं। हमें एक दूसरे के साथ में मिलके काम करना पड़ रहा है। लिवर नाराज हो गया तो स्टमक को प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टमक नाराज हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम आ जाएगी, रेक्टम नाराज हो गया तो आपकी पूरी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज इट इज दी कंटेनिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। अगर वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से नहीं निकलेगा तो आपको कितने साइड इफेक्ट्स होंगे, यू वेरी वेल नो प्रैक्टिकली ऑल्सो इन योर डे टू डे लाइफ। तो जो ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स आते हैं, उन्हें मिलके उस सिस्टम के लिए काम करना पड़ता है। समझ लीजिए आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, आप बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया एक सिस्टम है, बैंक ऑफ इंडिया एक सिस्टम है और आप उस सिस्टम के पार्ट हैं, उस आप सिस्टम के कंपोनेंट है, आप उस सिस्टम के ऑर्गन हैं। आपको अपने, चाहे आपकी पोस्ट कैशियर की हो, आपकी पोस्ट क्लर्क की हो, मैनेजर की हो, सीनियर मैनेजर की हो, किसी की भी हो, आपको अपना काम बखूबी आता है कि मैं इस पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ, इस सिस्टम के अंदर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे ये काम करना है। अगर आप उस सिस्टम के खिलाफ जाके काम करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। और अगर बाकी लोगों को ये पता चला कि आपकी वजह से उनके सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, तो क्या वो लोग आपको नेक्स्ट टाइम एक्सेप्ट करेंगे, या आपकी जो एक रेपो है, एक इज्जत है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या वो मेंटेन रहेगी? नहीं। शायद आप उस सिस्टम में वापस भी आ जाओगे तो उतनी एफिशिएंसी से वापस से उस सिस्टम के लिए काम नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आप उस सिस्टम के लिए वापस काम नहीं कर पाओगे। तो दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे अपनी बॉडी में हर काम को करने के लिए एक सिस्टम है। खाना खाना है, पचाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सांस लेनी है, छोड़नी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सोचना है, नर्वस सिस्टम, काम करना है, चलना फिरना है, मस्कुलर सिस्टम, हैंड्स और बॉडी के जॉइंट्स को हिलाना है, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो दुनिया भर के सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। इफ यू टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, अगर अपन यहाँ एक एरो करके लिखें, हर सिस्टम में कंपोनेंट्स है और उसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है। सारे कंपोनेंट्स उस सिस्टम के दिए गए फंक्शंस को फॉलो करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपकी बॉडी में आप विदाउट ब्लड नहीं जी सकते, बिकॉज ब्लड एक्चुअली कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पे बैठकर ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन सेल्स को मिल जाता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूं कि ऑक्सीजन आपको ब्रीदिंग से, रेस्पिरेशन से मिलता है, लेकिन एक मोड उसका ब्लड भी है। ब्लड भी ऑक्सीजन को आपको सेल्स में क्या करता है, पहुंचाता है। वो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे। तो अगर ब्लड को सर्कुलेट करना है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो वी शुड हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जब आप पढ़ोगे ये वेरियस सिस्टम आपके सिलेबस में फिजियोलॉजी के डीप में पढ़ोगे। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरीके के होते हैं, ओपन या क्लोज्ड। ओपन या क्लोज, नाम बता रही हूं, आप सिर्फ नाम नोट करके लिखिए। ठीक है, यू जस्ट राइट इट डाउन द नेम्स। आपको इतना डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको मैं पूरा ही लिख देती हूं वापस। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें या तो ओपन वाला होगा या फिर क्लोज्ड वाला हो गया। और क्या क्या सिस्टम्स हो सकते हैं? नर्व्स का सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम। ठीक है,
ये हो सकते हैं। और अगर आपको मूवमेंट करना है, स्केलेटल। अभी आप सिर्फ नाम को ध्यान रखिए स्टूडेंट, धीरे धीरे एक एक चीज आपको समझ में आने लग जाएगी। स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। और ये सब चीजें क्या बनाती हैं? एक ऑर्गन सिस्टम का जो एसोसिएशन होता है वो किसको जन्म देता है? पुट अ स्माइली, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब मेरे को ही पकड़ लो, मेरे अंदर हर चीज को करने के लिए सामान है। खाना खाना है, पचाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सांस लेना है, जिंदा रहना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेट करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम। मूवमेंट करना है, स्केलेटल सिस्टम। चलना फिरना है, मस्कुलर सिस्टम। हर काम को करने के लिए मेरे पास सिस्टम्स अवेलेबल है, एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड दी पावरफुल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस होल अर्थ।